वेलकम बैक टू योर फेवरेट रियल एस्टेट चैनल रियलिटर्स नेक्स्ट डोर। चैनल पे और वीडियोस पे इतना प्यार दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कंटेंट पसंद आता है और आप देखते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारी रियल एस्टेट की जर्नी गुड़गांव से शुरू हुई। गुड़गांव में रेजिडेंशियल रियल एस्टेट में हम अलग अलग एसेट क्लासेस में अपनी एक्सपर्टीज रखते हैं। बिल्डर फ्लोर्स, अपार्टमेंट्स एंड लैंड पार्सल्स इन द प्राइमरी लैंड मार्केट फॉर डेवलपर्स। पिछले कुछ 2-3 महीने से हम गोवन मार्केट को बहुत डीपली स्टडी कर रहे थे और गोवा की मार्केट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे थे एज एन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट रूट for clients and friends and family who have already invested in the Gurgaon market. आज currently I am proud to tell you that North Goa में हमारे पास काफी अच्छे villas हैं. We have some great land parcels for our developer brethren जो गुड़गांव और दिल्ली की ROI से परेशान हैं. Also for youngsters between the age of 25 and 30, we have mid-scale investment options starting from plots at about 50 lakhs to apartments at about 45 lakhs and to fractional ownership options. जब हम ये सब कर रहे हैं तो हमें बहुत लोगों के सवाल आते हैं, कुछ skeptics हैं जो वीडियोस पे लिखते भी हैं कि दिस इज ऑल वे टू स्कैम द मिडिल क्लास और इंडिया की रियल एस्टेट मार्केट एक बबल में है। तो आज मैंने सोचा कि ज्योतिष मैं नहीं हूं, ना मैं फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता हूं, लेकिन मैंने ये सोचा कि आप लोगों के साथ आज बैठ के ये डिस्कस किया जाए कि व्हाई डू आई एज अ रियल एस्टेट प्रोफेशनल सी द बुल रन इन द इंडियन रियल एस्टेट कंटिन्यूइंग। अभी तक चैनल पे बने हुए लाइक कर लीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा। बार बार मुझे आप लोगों से इसलिए रिक्वेस्ट करनी पड़ती है क्योंकि आप लोग वीडियोस देखते तो बहुत है लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और हर सब्सक्रिप्शन हमें एज कंटेंट क्रिएटर्स मोटिवेट करती है। नाउ कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक, व्हाई डू आई थिंक द बुल रन इन द इंडियन रियल एस्टेट मार्केट विल कंटिन्यू। सो द फर्स्ट रीजन द इंडियन रियल एस्टेट मार्केट्स बुल रन टू कंटिन्यू इज द इंडिया ग्रोथ स्टोरी। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय द इंडिया ग्रोथ स्टोरी? हाल ही में हमारी सरकार ने G20 कंक्लूड किया इंडिया में। There were delegates from 20 of the most prosperous nations that had come to India. We put up a great show. उसकी वजह से पूरे विश्व की नजरें आज भारत पे गड़ी हुई हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं इंडिया की पॉपुलेशन इज नाउ 1.4 बिलियन। सेंसस हुआ नहीं है कोविड की वजह से 2020-21 में, लेकिन जब सेंसस होगा तो हम चाइना को पॉपुलेशन में सरपास कर जाएंगे। हमारी पॉपुलेशन की एक बहुत खास बात यह है कि बहुत एक जवान पॉपुलेशन है जो अभी अर्निंग पोटेंशियल अपना रियलाइज करेगी। तो ये जो 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन है इसमें से मेजॉरिटी chunk is a growing population which in the next 10, 15 years, 20 years keep building on और ये और लोग अपनी अर्निंग पोटेंशियल को रियलाइज करेंगे। जब ये रियलाइज करेंगे ये और घर खरीदेंगे तो भारत में तेजी बढ़ेगी। G20 से क्या हुआ है कि बहुत सारे ग्लोबल इन्वेस्टर्स की नजरें आज इंडिया की तरफ बहुत क्लोजली आ गई हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देना चाहूंगा। 3 कंपनियां हैं, प्लीज इनके बारे में गूगल करिएगा ताकि आपको ये ना लगे कि हम सिर्फ ज्ञान देने आए हैं। प्लीज गूगल द कंपनी ब्लैकस्टोन, प्लीज गूगल द कंपनी ब्रुकफील्ड। दे आर 2 of the largest real estate funds in the world. Please check their holdings. Please check how they are procuring properties in and around India. और तीसरी कंपनी है KKR। ये तीनों इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं जो आज के टाइम पे इंडिया में बहुत रैपिडली ग्रो कर रहे हैं। ये बहुत बड़े फंड्स हैं गाइस। समझिए इनके पास they have a team of analysts, their decisions are backed by data और ये लोग बहुत सोच समझ के और सूझबूझ से अपना पैसा डिप्लॉय करते हैं। ये इंडिया में पैसा डिप्लॉय कर रहे हैं। There is a big game at play. The Indian growth story is actually bringing global investors to the Indian market. तो इंडिया ग्रोथ स्टोरी हमारा पहला पॉइंट था। इसमें मैंने आपको G20 के बारे में बताया which has got a lot of global eyeballs towards the market. फिर मैंने आपको कुछ वेंचर कैपिटल फंड्स के बारे में बताया जो रियल एस्टेट के बहुत बड़े फंड्स हैं जो इंडिया में अपनी रियल एस्टेट पोर्टफोलियो को बढ़ाते जा रहे हैं। फिर G20 से और क्या हो रहा है गाइस? G20 से ये हो रहा है कि जितने भी NRIs आज इंडिया के बाहर है दे आर इन्वेस्टिंग मोर इन इंडिया, दे आर गेटिंग मोर कॉन्फिडेंट विद द इंडियन ग्रोथ स्टोरी। जैसे कि आप जानते होंगे 1991 से आज हमें 32 साल हो गए हैं एंड आफ्टर द लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी व्हिच केम इन 1991 अंडर श्री PV नरसिम्हा राव टू 2023 जहां हमने G20 होस्ट किया है अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ श्री नरेंद्र मोदी, द कंट्री इज ओनली ग्रोइंग एट अ वेरी लार्ज स्पेस। सो द इंडिया ग्रोथ स्टोरी मस्ट tell you that the world's eyes are on us and when there is money coming in from outside the market is bound to rise. Number 1 ये। Number 2 urbanization. India is the स्टार्टअप बेड ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, सिलिकॉन वैली जैसे बहुत बड़े स्टार्टअप्स अमेरिका में ज्यादा हैं बट इंडिया हैज अ लिस्ट ऑफ यूनिकॉर्न्स एंड विद द वे द मार्केट इज बिल्डिंग राइट नाउ द इंडियन स्टार्टअप स्पेस इज हियर टू ग्रो। अर्बनाइजेशन में ये भी हो रहा है सर कि अगर आप देखें तो हम
एक एग्रेरियन इकोनॉमी कहलाए जाते थे। लेकिन आज की जो नई पीढ़ी है जो गांव में बस रही है, आई कम फ्रॉम विलेज इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ होशियारपुर इन पंजाब, एंड आई अंडरस्टैंड जो मेरी उम्र के लोग हैं, जो मेरे से नेक्स्ट जनरेशन के लोग हैं, वो अब खेती नहीं करना चाह रहे। वो चाह रहे हैं कि वो शहर आए, दे गेट जॉब, दे गेट एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्रीज सो दैट दे मूव आउट ऑफ द विलेज सिनेरियो। तो व्हेन दिस इज हैपनिंग, लोग शहरों की तरफ मूव कर रहे हैं। गुड़गांव, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, बैंगलोर, कैलकाटा, पुणे, ये 8-9 मेजर सिटीज हैं जो इंडिया की रियल एस्टेट ग्रोथ स्टोरी को फ्यूल करती हैं। तो इन सारे शहरों की तरफ लोगों की मूवमेंट ज्यादा हो रही है। गोवा एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन, लेकिन ये 8-9 शहर ऐसे हैं जहां पे अर्बनाइजेशन की पेस ये डिटरमिन कर रही है कि बहुत लोग इन शहरों में आके बस रहे हैं और इसकी वजह से घरों की ज्यादा रिक्वायरमेंट है। जब घरों की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी तो आपकी मार्केट बूम करेगी ही करेगी। पॉइंट नंबर 2 ये हुआ। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट बड़ा मजेदार है और अपनी आप बीती आपको सुनाना चाहता हूं उसमें। द गैप बिटवीन द रेंट एंड द EMI इज रिड्यूसिंग एवरी ईयर गाइस। 2021 के सितंबर में गुड़गांव में एक आयरियो ग्रैंड आर्च नामक सोसाइटी में मैंने एक घर रेंट पे लिया था। इट वॉज अ 3 BHK हाउस। आई वॉज पेइंग अबाउट 50,000 rupees for that 3 BHK house. Today, for that same unit, I pay around 1,15,000. My rent has doubled up. Aereo Grande Arch is a great society, lovely amenities, but the generic trend in cities like Delhi, Gurgaon, Bangalore is that the rentals in the last 2.5 to 3 years since COVID has come in have gone up by 60%. तो इससे क्या हुआ है? मेरे घर वालों ने गुड़गांव में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, हमारे अपने घर हैं, तो मैं थोड़ा अलग तरीके से सोचता हूँ। बट मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर नाउ वर्किंग इन गुड़गांव, हु सी अ फ्यूचर इन गुड़गांव, कंपनियां बड़ी हो रही हैं, काम अच्छा हो रहा है, कॉर्पोरेट में काम करते हैं, ग्रो कर रहे हैं, वो आज ये सोच रहे हैं यार कि अगर हम इतना पैसा रेंट में दे रहे हैं तो उसमें थोड़ा पैसा सप्लीमेंट करते हैं और उसको EMI में कन्वर्ट करते हैं और घर ले लेते हैं। वाजिब सोच है, क्योंकि इंसान की 3 प्रीमियर नीड्स होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी आप खा कमा रहे हैं, कपड़े आप अच्छे पहनते हैं, तो मकान जो है इन तीनों नीड्स में से सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। ये आपकी लाइफ का एक मेक और ब्रेक डिसीजन होता है। तो पॉइंट नंबर 3 वाज दैट द रेंटल एंड EMI का गैप इज गेटिंग स्मॉलर बाय द ईयर। ये आपके पहले 3 पॉइंट्स हो गए। अब आते हैं चौथे पॉइंट पे, और चौथा पॉइंट बड़ा संगीन है। आज के टाइम पे जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप हो रही है, टेक्नोलॉजी का एडवेंट हो रहा है, तो लोग ओल्ड स्कूल ट्रेडिशंस को चैलेंज कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं हु आर 30-35 प्लस, हु आर नॉट येट मैरिड, वो अपने माँ बाप के साथ रहना पसंद नहीं करते, उन्हें घर चाहिए। फिर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं हु आर मैरिड बट देयर मैरिजेस आर नॉट लास्टिंग। सो व्हेन देयर मैरिजेस आर नॉट लास्टिंग, इंस्टेड ऑफ स्टेइंग एट one house, the couple is buying 2 different houses. Then there is a new trend that has emerged in the market, and we as real estate consultants hear this from a lot of people. हमें बहुत लोग आके ये बताते हैं कि बेटे की शादी होने वाली है और लड़की वाले आजकल फ्लैट के पेपर देखना चाहते हैं, बिकॉज बहू और सास एक घर में नहीं रहना चाहती। और as much as you might find this point controversial, this is the harsh reality of today. तो पॉइंट नंबर 4 था शादी इफेक्ट, और ये शादी इफेक्ट बॉस बहुत रियल है। अब 4 आपको ये पॉइंट्स हो गए। 5वां पॉइंट ये है कि द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज गोइंग अप। नाउ अ लॉट ऑफ पीपल हु आर सिनिक्स विल से दैट यार थिंग्स लाइक सीमेंट एंड ब्रिक्स, इनकी कॉस्ट ऊपर नीचे होती रहती है। लेकिन आप अगर ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 3 इयर्स देखेंगे, सीमेंट, ब्रिक्स, आयरन, सरिया जिसको कहते हैं, कॉपर वायर, अक्यूमुलेटिवली इनके प्राइसेस ऊपर गए हैं। और मेरी एक बात ध्यान रखिएगा, एक बार जब प्राइस ऊपर जाता है तो बिल्डर अपना रेट बढ़ा देता है। जब ये प्राइस नीचे आता है तो बिल्डर अपना रेट कम नहीं करेगा, तो ये रेट ऊपर ही जाते रहेंगे। ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इज द लेबर दैट गेट्स इन्वॉल्व्ड इन इट। और आज के दिन पे लेबर इज नॉट जस्ट सिंपल लेबर, जहां माइवन कंस्ट्रक्शन आ गई है, बिल्डिंग्स अलग तरीके से बनने लग गई हैं, द कॉस्ट ऑफ हायरिंग द स्किल्ड लेबर इज गोइंग अप ईयर बाय ईयर। छठा पॉइंट, द कोविड इफेक्ट। अब कोविड के बाद क्या हुआ है, जब लोग अपने घरों में बंद थे, उनके पास जगह नहीं थी चलने फिरने की, तो उनको ये रियलाइज हुआ है कि योर हाउस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेस दैट यू कैन ओन, बिकॉज इन टाइम्स ऑफ कन्फाइनमेंट, इन टाइम्स ऑफ अ लॉकडाउन, दैट इज वेयर यू विल बी बेस्ड आउट ऑफ। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। कोविड में यही सीन था बॉस। तो कोविड के बाद वी हैव सीन अ ट्रेंड इन द मार्केट दैट लोगों को चाहिए बड़े घर, लोगों को चाहिए अपने घर। क्यों? क्योंकि किराए के घर में जब इनकम ना आ रही हो तो पैसा देना पड़ेगा, हाँ EMI भी देनी पड़ती है, लेकिन वो घर अपना होता है। जब रेंट दे रहे हो तो वो घर अपना नहीं है। तो कोविड ने हमें बहुत चीजें सिखाई हैं। बिजनेसेस ने अपने कॉस्ट रियलाइन किए, लोगों ने अपने थॉट प्रोसेसेस, नजरिए रियलाइन किए। तो ये हो गया छठा पॉइंट। एंड द 7th एंड द फाइनल पॉइंट इज द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। अब जब पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट की बात करें तो पहले तो हाथ जोड़ के श्री नितिन गडकरी के नमन है। जब से उन्होंने अर्बन डेवलपमेंट और रोड्स को अपने चार्ज में लिया है, क्या ग्रोथ हो रही है बॉस। आज हम गुड़गांव में बैठे हैं, द्वारका एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये सारी
रोड जो इतने साल से प्लान हो रही थी और कभी कंप्लीट नहीं हुई थी, आज ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन है। इसके अलावा अगर आप नोटिस करें किसी भी बड़े शहर में, और मैं गुड़गांव का एग्जांपल देता हूं, सरकार ने FAR फ्लोर एरिया रेशियो बढ़ा दिया है। पिछले साल डेढ़ में सरकार की पॉलिसी ये आई है कि पहले अगर आप 1.75 के FAR से 300 गज के प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन कर सकते थे, तो आज आप 2.66 के FAR से उसी सेम 300 गज के प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन कर पा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, वी आर बीन एबल टू क्रिएट मोर स्पेसेस। अब क्रिएट मोर स्पेसेस में आप सोचेंगे अच्छा सप्लाई बढ़ रही है, डिमांड नहीं बढ़ी, तो बॉस डिमांड तो आ ही रही है। 1.4 बिलियन इज द साइज ऑफ योर कंट्री व्हिच इज ग्रोइंग एट अ ग्रेट पेस। सो प्लीज अंडरस्टैंड द गवर्नमेंट्स आल्सो प्रमोटिंग मोर कंस्ट्रक्शन। अब इसमें होता क्या है ये समझिएगा, थोड़ा डीप थिंकिंग का पॉइंट है। आज मेरे पास एक 2 एकड़ की जमीन है और वो एक R जोन के बेल्ट में आती है। R जोन वो होता है जहां जिन लैंड पार्सल्स पे बिल्डर्स रेजिडेंशियल प्लॉटिंग अलॉटमेंट हाई राइजेस निकाल सकते हैं। पहले मेरा FAR था 1.75 का, सरकार ने अब बढ़ा के 2.66 का कर दिया है। मैं प्लॉट ओनर हूं, जब मेरे से डेवलपर जमीन खरीदने आएगा, मैं उसको वही जमीन जो 1.75 के FAR पे बेच रहा था 2.66 के FAR पे कॉस्टलियर बेचूंगा। क्यों? इसलिए कॉस्टलियर बेचूंगा क्योंकि मुझे पता है वो ज्यादा कंस्ट्रक्शन कर लेगा। अच्छा जी, जमीन हो गई महंगी, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऊपर जा रही है, तो एंड यूजर की तरह आप ये मत सोचिएगा कि FAR बढ़ने से आपको घर सस्ता मिल जाएगा। आपको घर महंगा ही मिलेगा, बिकॉज द लैंड ओनर विल चार्ज अ प्रीमियम, द बिल्डर विल चार्ज यू अ प्रीमियम। FAR 1। दूसरा, प्लीज रीड अबाउट द पॉलिसी ऑफ TOD, ट्रांजिट ओरिएंट डेवलपमेंट। आज जहां भी मेट्रो कॉरिडोर्स हैं, सरकार ने उसके 400-500 मीटर में कमर्शियल के FARs और इंक्रीज कर दिए हैं। तो रोड्स, नेटवर्क, हाईवेज ये बन रहे हैं। दूसरा, सरकार अपनी पॉलिसीज में FAR बढ़ा रही है, TOD जैसी पॉलिसियां ला रही है। तो ये आप मेरी बात मान के चलें कि गुड़गांव, दिल्ली, गोवा, बॉम्बे, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे, बैंगलोर, कैलकाटा, हर जगह, एवरी बिग सिटी इन इंडिया, द रियल एस्टेट बुल रन इज जस्ट स्टार्टिंग गाइज। मैं हमेशा ये अपने बायर्स को कहावत देता हूं कि पीछे देख के रियल एस्टेट नहीं खरीदी जाती, रियल एस्टेट खरीदी जाती है आगे देख के। और अगर आप ये सोच रहे हो कि 2020 में रेट कम था और आज हम 2023 में बैठे हैं, तो 2023 तक जितनी ग्रोथ होनी थी वो हो चुकी है। You are sadly mistaken. This is the Indian decade, and by the end of 2030, you will see prices rise and compound. Mark my words. मैं आज भी यही हूँ, आज से 7 साल बाद भी आपको रियल एस्टेट का ही ज्ञान दे रहा हूँगा और रियल एस्टेट ही बेच रहा हूँगा। तो अगर मेरी बातें आपको सही नहीं लगती और if they don't come true, I'll be right here talking to you about these same very things. Finishing this conversation today, I would like to keep you informed that we'll be talking about more projects in Goa and more projects in Gurgaon. Please be rest assured that the Indian real estate market is only going one way, and that is upwards and onwards. Real estate में invest करिए, अपने लिए generational wealth create करिए, अपने लिए passive income create करिए। जय हिंद, this is your favorite realtor, Chetan Kaushal, saying bye-bye to you for today.